काम करो, अभी रसम का टाइम हो गया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये रागिनी बहन है, और रागिनी बहन ये जिग्नेश की दादी है, यानी कि मेरी सासू माँ। आज तक तुम्हारे बारे में बात सुना था, लेकिन देखा हाजी, और ये हमारी सुशीला है ना, रात दिन तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है। रागिनी अकेली होते हुए भी अपने बच्चे को बड़ा किया, लेकिन पति ने आधे रास्ते पे छोड़ दिया। शायद आपको शू बोलो छो, छोड़ दिया नहीं है, डिवोर्स दिया है, समझो। अब બધું એકનું એક જ, ખાલી શબ્દ ફરક થાય। चलिए ना सब लोग अंदर, पंडित जी बुला रहे हैं। वैसे भी सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो। रिश्तों को कामयाब बनाना हो तो सही मुहूर्त और सही इंसान को मिलना बहुत जरूरी है। आप आ गए मेरी शादी में। मैं कब से आपका इंतजार करती थी। अच्छा हुआ आप आए, तो खाना खा के और आशीर्वाद दे के ही जाना। सुशीला, अब ये कौन है? एक्चुअली ये मेरी नानी है, इन्हें भूलने की बीमारी है। सो अब लड़की को देखने के लिए कोई अलग मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं अभी निशी को लेकर आती हूँ। नहीं रागिनी, तुम रुको, मैं निशी को लेके आता हूँ। हाँ रागिनी, मैं सुना है निशी के पापा नचिकेत खन्ना भी ये शादी में आए हैं। इतने बड़े आदमी और हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं, तो मिलने का वो हक तो बनता है कि नहीं? हाँ आंटी, अब मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी और निशी की जान बचाई थी। मैं जाकर उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ सबसे पहले। मैं मिलाता हूँ तुम्हें डैड से, I mean, आप सबको। हाय, मैं आगम, मैं निशी का भाई हूँ। हम यूएस से आए हैं। चलो मैं मिलवाता हूँ। क्या कर रहे हो? डैड, ये जिग्नेश है, निशी का वुड बी हस्बैंड। जानता हूँ। हेलो। और ये निशी के ससुराल वाले। जी, मैं शशिकांत, जिग्नेश का पापा, और ये मेरी वाइफ सुशीला। जय श्री कृष्ण। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, निशी परसों बता रही थी कि आप अमेरिका के बहुत बड़े हार्टोलॉजिस्ट हो, है ना? कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, वही तो बोला मैंने। विधि का वक्त हो गया है, चले? हाँ हाँ, नेक काम में देरी किस बात की? चलो चलो। हाँ? चलो चलो, मजाक मस्ती बहुत हो गया, अभी रस्म शुरू करते हैं पंडित जी। हाँ। लड़का और लड़की के पिता को बुलाइए, शगुन की विधि अब शुरू करते हैं। और लड़की की ओर से। अरे रागिनी बहन, आप यहाँ क्यों बैठ गई? ये शगुन की रस्म है और इसमें लड़की की माँ नहीं, लड़की का बाप बैठता है। मैं जानती हूँ बा, लेकिन निशी के लिए उसकी माँ और पिता दोनों मैं ही हूँ। बचपन से लेकर आज तक उसके पिता का हर फर्ज, हर जिम्मेदारी मैंने निभाई है, इसीलिए ये रस्म भी मैं ही निभाऊंगी। देखो, आपने आपकी बेटी के लिए जो कुछ किया उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन तारीफ अपनी जगह और परंपरा अपनी जगह। शादी और सगाई के साथ एक शास्त्र जुड़ा है, और शास्त्र का तोड़ने का मतलब है अपशगुन, और हम कभी अपशगुन नहीं होने देंगे। और देखो, दूसरी बात यह है, जब तक आपकी तरफ से कोई भी आदमी आकर रस्म को नहीं निभाएगा, तब तक ये रस्म पूरी नहीं होगी। बाप, मैं क्या कह रहा था? तुम इस मामले में चुप रहो तो ही अच्छा है। मैं कोई गलत जिद नहीं कर रही हूँ, इसमें दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। कल उठ के कुछ ऊंच नीच हो गया तो जिम्मेदार कौन? और वैसे भी निशी के पापा यहाँ आए हैं सगाई में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बुलाओ उन्हें। देखिए, वो रागिनी, सब्र से काम लो। शादी ब्याह का मामला है, हल्की सी अनबन हुई तो निशी की पूरी जिंदगी। और ये लोग सही कह रहे हैं, नचिकेत निशी के पिता हैं और आज मौजूद भी है। वो अपने पति के नाते नहीं, निशी के पिता के नाते तो बुला।
अरे डॉक्टर साहब, वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पर आ जाइए। निशी के पापा प्लीज आइए, बैठिए ना। अब आप शशिकांत जी को तिलक कीजिए। अब जो मैं कहता हूँ मेरे पीछे दोहराइए। वैसे लड़की का नाम क्या है? निशी। नहीं, पूरा नाम। निशी खन्ना पटेल। अरे पंडित जी, निशी खन्ना पटेल बोल दो ना, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। हाँ हाँ, तो कहिए। मैं अपनी बेटी का हाथ, मैं अपनी बेटी निशी खन्ना पटेल का हाथ शशिकांत जी के बेटे जिग्नेश कुमार के हाथ में देकर, शशिकांत के बेटे जिग्नेश के हाथ में देकर उन्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। उसे अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। अब आप कहिए। मैं मेरे बेटे जिग्नेश का हाथ नील खन्ना की बेटी निशी के हाथ में देकर उसे अपनी बहू स्वीकार करता हूँ। डिम्पी, आज से सालों पहले जब मेरे लंबे बाल हुआ करते थे। ओह, तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो? ताने कसने की जरूरत नहीं है, इमोशंस को समझो। आज से सालों पहले मैंने और नील ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ निशी की शादी में शामिल होंगे। फिर नील रागनी का सेपरेशन हुआ और सारी उम्मीदें पीछे छूट गई। लेकिन आज फिर से पासे पलट गए। अब मेरा दोस्त सिर्फ शादी में शामिल नहीं है, बल्कि खुद शादी की रिचुअल्स कर रहा है। देखो, मुबारक हो, आज से आप दोनों एक दूसरे के समधी हो गए हैं। Congratulations. थैंक यू। लेकिन वे भाई सिर्फ हाथ नहीं, समझो कि दिल मिले होते हैं। रागिनी, हमारी निशी की सगाई हो गई ना? यकीन ही नहीं होता माँ। अभी कल परसों तक मेरी उंगली पकड़कर चलने वाली निशी आज किसी और का हाथ थामे हुए खड़ी है। लड़कियों के मामले में वक्त भी बहुत पार्शियल होता है ना माँ। कितनी तेजी से दौड़ता है। और माँ बाप इतनी तेज भाग नहीं सकते, और अपनी बड़ी बेटी में भी अपनी छोटी सी गुड़िया को ढूंढते रहते हैं, है ना? रागिनी, रणबीर को ढूंढ रही है? नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही। मैं तुम्हारी माँ हूँ रागिनी। जब तू इस दुनिया में नहीं आई थी ना, उससे पहले से मैं तुझे जानती हूँ।
तुम खुद से झूठ बोल सकती हो, पर अपने आप से नहीं। जब से नचिकेत यहाँ पर आया है तब से तू रणवीर को ढूंढ रही है ना? ये जिग्नेश और निशी को हल्दी क्यों लगा रहे? वो लोग वैसे ही इतने क्यूट लग रहे हैं। ये लगाएंगे तो और क्यूट हो जाएंगे। कैसे? इस हल्दी के उपटन में बेसन, चंदन और रोज वाटर होता है। इससे स्किन ग्लो करती है। ओह, तो मेरे शादी में भी लगेगी ना? आप लगाओगे ना? प्रॉमिस? हर बार प्रॉमिस क्यों मांगता रहता है? हाँ, एक्चुअली 15 साल आपको इतना मिस किया ना, तो अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हो तू ही मेरे पास जन्म और तू ही ज़मीं आसमां। अब दूल्हा दुल्हन के माता पिता विधि मंडप में आए। सब तुम्हारे लिए शादी करना चोट खाने के बराबर है। मेरी संगत में रहकर तुम भी समझदार होती जा रही हो। तुम भी आ जाओ ना निशी को हल्दी लगाने के लिए। और आप तो निशी की बुआ जी हैं, तो आपका तो हल्दी लगाना जरूरी होता है। आप भी आ जाइए। आइए जाओ। कम से कम तुम तो जानते हो ना नील, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे आता ही नहीं है कुछ। क्या करना है वहाँ पे जाके? आई डोंट नो। मैम, आशीर्वाद देने के लिए प्रैक्टिस की नहीं, प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। आई एम श्योर यूल मैनेज। जाओ। तुम चलो मेरे साथ। मैं? हाँ। मुझे भी नहीं आता ये सब। मैं जानती हूँ तुम्हें नहीं आता, तो एक से भले दो। जल्दी चलो। हाँ। बहुत प्यारी लग रही हो। यू लकी। मतलब मुझे ये सब रिचुअल्स आते नहीं हैं, इसलिए अगर कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, लेकिन बुआ हूं ना, तो मेरा तो हक बनता है ना लगाना। इसलिए रहा नहीं गया, इसलिए आ गई। May God bless you abundantly, my dear. God bless you. क्या बात है डॉक्टर अमन, चमक रहे हैं आप एकदम। थैंक यू। सर, कल रात का बुरा असर तो नहीं हुआ? हैंगओवर वगैरह कुछ? अरे आप पूछिए मत। कल रात की जो नींद थी उसकी सजा आज सुबह मुझे भुगतनी पड़ी। कैसे? अरे कोई रूम बाहर से लॉक करके चला गया, बहुत बड़ा हंगामा हो गया। आप तो मेरे कमरे में सोए थे, मेरा कमरा क्यों कोई बाहर से लॉक करेगा? एग्जैक्टली। इसका मतलब कि कोई आपको लॉक करना चाहता था, लेकिन गलती से उसने मुझे लॉक कर दिया। लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आप बाहर थे तो आप रागिनी के साथ जाकर के वो शगुन की हल्दी और गहने वापस ले आए, तो ये हल्दी का फंक्शन हो पाया, वरना प्रॉब्लम हो जाती। हाँ, जाना पड़ा। आप तो बेहोश थे। खैर कोई बात नहीं। आपकी कब हुई थी वो रागिनी और आपका हल्दी का फंक्शन? वो कहाँ हुआ था?
इतना क्यों सोच रहे हैं आप? आपको याद नहीं है कि हल्दी का फंक्शन का हल्दी मेहंदी हुआ होगा ना ये सब? नहीं नहीं, एक्चुअली हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, कौन सी तारीख पर रजिस्टर करवाया था आपने? शायद शादी का डेट हाँ तो याद होगा ही आपको। या शादी की तारीख ना? शादी की तारीख? हाँ। देखिए, आप इतना समय अगर लगाएंगे शादी की तारीख याद करने में, अगर रागिनी को पता चल गया तो फिर हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर अमन। पूरा साष्टांग प्रणाम। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मेरी शादी की तारीख मुझे याद है। हाँ, अगले महीने की 5 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे हमारी शादी। अगले महीने की 5 तारीख? तो मैं सोच रहा था कि अगले महीने की 5 तारीख को। अरे डॉक्टर अमन, मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। नील, हमारे पास ये फार्म हाउस है, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ है, पंडित भी है, तो क्यों ना हम रागिनी और डॉक्टर अमन की भी शादी करवा दे, मतलब पूरे रिचुअल्स के साथ। अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रही है अभी? ये सब नहीं हो सकता। देखिए क्या है ना, जब से मेरा भाई यहाँ आया है, रागिनी ना भूल गई है कि उसकी शादी आपसे हो गई है। वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, तो कम से कम ये जब रिचुअल्स वगैरह हो जाएंगे ना आपके साथ फिर से एक बार, तो उसे याद रह जाएगा कि उसका अभी का पति कौन है और एक्स हस्बैंड कौन है। इसके लिए बोल रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटी की शादी हो रही है, उसके बीच में माँ की दूसरी शादी। इट्स अ रियली बैड आइडिया। या करेक्ट। चलो, आई गो एंड टेक केयर ऑफ द गेस्ट। खुद तो शादी करनी नहीं है, मेरे फेरे करवाने पर तुड़ी है। अब ये शगुन की हल्दी किसी एक ऐसे शख्स को लगाइए जो कि विवाह के योग्य हो गया हो और जल्द ही विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाला हो। अब हमारे घर में तो ऐसा एक रणबीर ही है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। भाई गो अहेड, गो अहेड। हाँ चल जिग्नेश बेटा, अपने हाथों से रणबीर को हल्दी लगाओ ताकि इसकी भी शादी जल्दी हो जाए। लगाओ। जी कुड़ियों में ना मेरी कुड़ी शिल्पा भी है, उन्होंने भी जरा हल्दी शल्दी लगा दो। एक मिनट। निशी हल्दी शिल्पा को नहीं, निवेदिता को लगाई। ये लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई? हाँ, क्योंकि ये, अगर आपको पता नहीं हो तो बहुत बड़ी लॉयर है, बस करियर पर कंसंट्रेट करती रही। अब जब मैंने जाके कन्विंस किया है तो सोच रही है कि हाँ शादी कर ही लूं, क्यों? एंड बाय द वे मैंने इसके लिए लड़का भी देख रखा है, तो मेरे ख्याल से निशी शगुन की हल्दी तो इसे लगनी चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि सही मायने में हल्दी पैम को लगनी चाहिए, क्योंकि तुमने भी तो शादी नहीं की। नहीं? एक्सक्यूज मी, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? देखो, मैं मानता हूँ कि उस वक्त सिचुएशन कुछ अलग थी, नील के बच्चों को तुम्हें संभालना था, वो जिम्मेदारी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े होते जा रहे हैं। अब तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। हाउ स्वीट आरके, लेकिन तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दूं, ये शगुन की हल्दी उन लोगों को लगती है जिनको शादी करने में इंटरेस्ट हो। मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जानते हो ना? मैं भी बुआ को हल्दी लगाना चाहती हूँ। निशी, डोंट बी नॉटी, ओके? मुझे इन सब में मत घसीटो। ये है ना निवेदिता, इससे लगाओ। माँ इस शगुन की हल्दी से पिता को टीका लगाएगी, तब यह विधि संपन्न होगी। तुमसे बात करनी है रागिनी। ये जो रिचुअल है ना, इसे तुम अपने पति डॉक्टर अमन के साथ ही पूरा करना। मेरे भाई नील को टीका लगाने की कोशिश भी मत करना तुम। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जिग्नेश के घर वालों को बता दूंगी। तुम्हें क्या करना है? रिचुअल पे आना है। अरे जाओ ना, खो जाती है बेचारी कभी कभी। जाओ जाओ।
आपने इन्हें टीका क्यों नहीं लगाया? पंडित जी, आपने कहा था कि शगुन के तौर पर हल्दी लगानी है, फिर चाहे वो माथे पर लगाए या हाथ पर, इससे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी इन्हें हाथ पर चोट आई है तो मरहम हो जाएगा। जानबूझकर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हारी बात मानी है पैम। तुमने कहा था कि माथे पर टीका मत लगाओ, मैंने हाथ पर लगाया। तुम यूँ समझ लो कि मैंने एक पत्नी बनकर नहीं, एक नर्स बनकर उसे मरहम लगाया है। बात बराबर। That's very sweet. अरे आइए आइए, आप लोग भी आइए, खाना लग गया, शुरू करते हैं। चलिए चलिए आर के। बातें शायदें तो होती रहेंगी, ऐसा दाढ़ी में पीला और जो बातें खाने के साथ होती है ना, हाँ वो मसालेदार होती है। करेक्ट। अरे आओ भाई। अरे डॉक्टर साहब आइए ना, हमारे साथ भी खाइए। आइए आइए। हाँ ये लो। काफी है कि और कुछ चाहिए? अरे बहुत बहुत है, ब्रेकफास्ट भी हैवी खाया। सुशीला, ये लड़की संस्कारी लगती है नहीं? बा मेरे ध्यान में एक लड़का है, बात चला कर देखो। क्या आप भी? अरे यहाँ अपने पोते की शादी में आई है तो शादी एंजॉय कीजिए ना। यहाँ कहाँ मैरिज ब्यूरो खोलने बैठ गई आप? बेटा, अपने हाथों से किसी का भला होता है तो इसमें बुराई क्या है? आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सारे लोग हैं ना बहुत एजुकेटेड लोग हैं। इनकी शादी, रिश्ते, नाते सब कुछ अलग होता है बात। और हमने कुछ बोल दिया और उनको कुछ गड़बड़ लग गई हमारी बात, तो हमको किसी को दुखी नहीं करना है। लेकिन मैं कहाँ किसी को दुख दे रही हूँ, मैं तो खासी अच्छी जोड़ी बना रही हूँ। वो डॉक्टर अमन और वो निवेदिता दोनों इधर उधर किसी न किसी के साथ घूमते फिरते हैं। शादी हो जाएगी तो कम से कम एक साथ तो घूमेंगे। क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर अमन और निवेदिता? हाँ, चक्कास जोड़ी लगेगी। तू देखना देखना, मैं 2-3 दिन में कुछ न कुछ चक्कर चलाती हूँ। बात चलो भी खाना खाओ। खाते हो, चल। अच्छा आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, इससे पहले कि आप सब खाना लेकर के उसमें बिजी हो जाएं। अटेंशन प्लीज, एक अनाउंसमेंट करनी है। मैम, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि परसों संगीत का फंक्शन है, जिसकी डांस की रिहर्सल आज शाम से शुरू हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपके पेयर्स डिक्लेयर करने आया हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी प्यार बना लिया, बहुत फास्ट काम है साहब आपका। तो संगीत का जो स्पेशल अट्रैक्शन होगा वो होगा निशी और जिग्नेश का एक डांस परफॉर्मेंस, और उसके बाद आरव, आगम एंड रणबीर तीनों भाई मिलकर के अपनी बैंड के लिए एक सुपर डांस परफॉर्मेंस देंगे। तो फिर उसके बाद जो मेन जोड़ी आती है अभी डांस परफॉर्मेंस के लिए, वो है आर के भाई साहब, 1 मिनट रुकिए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी बोलिए। अगर सुशीला और शशिकांत एक साथ डांस कर सकते हैं तो रागिनी बहन और नील भाई साहब को भी एक साथ डांस करना होगा। अपनी बेटी की पार्टी में दोनों अलग अलग नाच नहीं सकते। बुरा मत मानिए दादी, शायद आप भूल रही हैं कि नील और रागिनी का। हाँ, जानती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए ये लोग कुछ तो कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि नील अगर निवेदिता के साथ डांस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और आई थिंक रागिनी और डॉक्टर अमन ने डांस करना चाहिए। आई थिंक नहीं पैन बहन, ये नहीं हो सकता। दुल्हन के माता पिता कौन है? रागिनी बहन और नील भाई साहब, ये दोनों को साथ में डांस करना होगा बस। डॉक्टर अमन, अभी आप ही बचा सकते हैं। समझाइए उन्हें कि आपकी पत्नी के साथ में कैसे। अरे नहीं, दादी सही कह रही है डॉक्टर नील। दादी बड़ी है, बुजुर्ग है, और मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि बड़ों के साथ बहस नहीं करते, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो अब कोई बात नहीं, आप कर लीजिए रागिनी के साथ डांस, मैं निवेदिता के साथ कर लूंगा। नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो तय हुआ कि हम शाम को डांस की रिहर्सल के लिए मिल रहे हैं। इस समय फिर आप अब भोजन करिए और एंजॉय करिए। चलो। You forced me to dance with RK, right? Now dance with Dr. Aman. I know. बहुत मजा आया ना आज। निशी। You enjoyed it. निशी। हाँ? एक हमारी सेल्फी तो बनती है, फ्रेंड्स ग्रुप पे डालिए। अरे आ जाओ। इस हालत में सेल्फी वैसे? हालत मतलब हम दोनों की हल्दी हुई है। कम ऑन, हम दोनों के लिए एकदम प्राउड मोमेंट है। और शादी हल्दी के बाद तो मेरी निशी एकदम साकर का टुकड़ा लग रही है। कैसी दिख रही हूँ? प्लीज, अगर तुमने फोटो शेयर की ना, आई एम टेलिंग यू, ये शेयर मत करना। अरे मतलब
तुम समझ नहीं हो, मेरे फ्रेंड सब इंतजार कर रहे हैं। जिग्नेश एक मिनट। अब देखो सब खुश खुश हो रहे हैं। जिग्नेश, मैंने तुमसे कहा था ना फोटो शेयर मत करना, फिर भी तुमने यार। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। निशी, अरे निशी मेरी बात तो सुनो। निशी ओके, क्या हुआ? यहाँ क्यों देख रही हो? ओह, तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए, हाँ? लेकिन ये तो ये तुम्हारे लिए ही है, और ये भी तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे लिए, वो सारी चॉकलेट्स तुम्हारे लिए। खाओ खाओ, ये लो। सिल्क है भाई। नेश, क्या हो रहा है? अभी शादी को 2 दिन बाकी है, इतनी सारी चॉकलेट्स? मुझे भी चाहिए। वो सारी चॉकलेट्स निशी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा? क्यों? अरे आ रहा हो, पिछले 1 साल से जब मैं निशी को कुछ बोल नहीं पाता था ना, और मुझे कुछ बोलना होता था, तो ये डेयरी मिल्क शेक लेके जाता था, और मेरी रूठी हुई निशी समझ जाती थी। हाँ निशी? अब तो मुझे भी चाहिए। नहीं नहीं, देना। नहीं नहीं, अरे ये निशी के लिए बोला ना, जाओ। तो ठीक है, मैं वो ले लेता हूँ। अरे वो तो सारी कोई नहीं, अभी भी है थोड़ी। चल चलो। अरे रागिनी ताई, तुम इधर काय को खड़ी है? तुम्हारी बेटी की मेहंदी है, जाओ ना, जाओ स्टेज पे जाओ। चलो अच्छा हुआ, आज की पहली शगुन की मेहंदी लग गई, वो भी एक पति के हाथों से एक पत्नी के हाथों में, है ना रागिनी? देख क्या रही हो? अरे पति तो है तुम्हारा एक्सिस है, मुबारक हो, कसम हो।
चलो चलो, अब एक के बाद एक आप लोग भी मेहंदी लगा लो। मुझे भी लगानी है मेहंदी। I mean, हम लोग क्यों नहीं लगा रहे? नो वे अगम, लड़के होकर तुम मेहंदी लगवाओगे? क्यों? लड़के मेहंदी क्यों नहीं लगा सकते? नॉट यूजुअली। अरे दिस इज सो नॉट फेयर। इतना बड़ा फंक्शन है, सारी लड़कियां मेहंदी लगवा रही है, मुझे भी एक डिजाइनर मेहंदी लगवानी है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? इंडिया में हाथों पे सिर्फ लड़कियां मेहंदी लगवाती, यही ट्रेडिशन है। ओके ओके, हथेली पे नहीं तो यहाँ पे तो लगवा सकता हूँ ना। दादी, जब घर में मेहंदी रहती है ना, तो क्या घर की सारी औरतों को मेहंदी लगानी पड़ती है? हाँ हाँ, सबको लगानी पड़ती है ना? हाँ। फिर यहाँ जो लड़की की बुआ है ना, वो उधर सामने बैठी है, देखो, वो तो मेहंदी नहीं लगा रही है, उसको भी तो मेहंदी लगानी चाहिए ना? हाँ, लगानी चाहिए, ऐसा थोड़ा चलेगा। मैं अब जाकर पूछती हूँ। शक्ल तो देखो इनकी, चेहरे से मासूमियत ऐसे टपक रही है जैसे लड्डू में से घी टपकता हो, लेकिन सोच घटिया। आप दोनों ने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? वो एक्चुअली वो मेहंदी में ना मुझे लगता है बदबू आती है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, लेकिन देखो तुम दुल्हन की फूई हो, घर की बड़ी बेटी हो। जब एक बेटी की शादी हो और दूसरी बेटी मेहंदी ना लगवाए, वो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं, आपको शगुन की मेहंदी लगवानी ही पड़ेगी। डांटती क्यों है ये? हर एक को समझ में नहीं आता। What you're laughing? You also come. हाँ, लगाओ इनको मेहंदी लगाओ। जियो दादी जी। डिम्पी, मैंने सुना है कि ये जब मेहंदी लगाते हैं तो उसमें डिजाइन में हस्बैंड का नाम भी लिखा जाता है ना? तुमने लिखा करण का नाम? Oh my God. आप ना, ये मैडम जो बैठी है ना सामने, रागिनी मैडम, उनके हाथ में ना डॉक्टर अमन ऐसे लिखना, और इनके हाथ पे आरके का नाम। आप चुप रहेंगे जरा? अरे देवा, अब इनमें से उस नकचड़ी की सैंडल कौन सी है? ये वाला, ये शी बाबा, दोनों एक जैसा ही सोचती है और एक जैसा ही सैंडल पे पहनती है। ये रे रागिनी ताई को गिराती है, देखना। अरे देवा, ये सैंडल तो उस निवेदिता का निकला। अरे आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ। अरे somebody, अरे कोई क्या निवेदिता, क्या हुआ? नील, बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ देखो। नहीं लगता है मोच आई है, कुछ नहीं होगा। उठो, ट्राई टू गेट अप। पर नील, इतना दर्द हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। चलो। अब देखना निवेदिता की तबीयत कैसे अपने आप ठीक होती है। करण, तुम कभी भी अलग एक्सप्रेशंस दे सकते हो, पहले वाले बेटर थे। सब ठीक हो जाएगा, हल्की सी मोच है।
बेटी की शादी मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको। निवेदिता, एक बार रागिनी का तिलक हो जाए ना, उसके बाद जिग्नेश को तुम तिलक कर देना। अरे हाँ, अभी होने वाली माँ हो तुम निशी की, तुम्हारा भी हक है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। निशी की माँ मैं हूँ, तिलक मैं ही लगाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो रागिनी, जो हक तुम्हारा है तुम्हारा ही रहना चाहिए। तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे। नील भाई साहब, ये डेस्टिनेशन वेडिंग भी कितना फनी है? फार्म हाउस से निकलकर बारात वापस फार्म हाउस में ही आ गई। एक्चुअली मुझे तो लगता है ये मैरिड लाइफ की ग्रैंड रिहर्सल हो रही है। मतलब ये कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ना, जिसकी शादी हो गई होती है वो एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता है। તમે શું અત્યારે મજાક કરો છો? अब वधू के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आइए। पंडित जी, एक मिनट। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के साथ साथ करण और डिम्पी भी इस कन्यादान में शामिल हो। दरअसल निशी इनकी भी बहुत लाडली है। करण, डिम्पी, पता नहीं तुम दोनों को याद है कि नहीं, लेकिन निशी जब इतनी सी छोटी सी थी तब मैंने तुम दोनों को प्रॉमिस दिया था कि उसके कन्यादान में मैं तुम दोनों को भी शामिल करूंगी। मैं अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ। कमाल की लड़की है, अपने पापा से अभी ही बात करनी जरूरी थी। फेरा रुका है, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। रागिनी मैम, आप जरा देखो।
पहले ये रस्म बड़ा भाई पूरी करेगा। दूसरे के साथ रहने का और एक दूसरे के सुख दुख को बांटने का आप वचन लेते हैं। वचन है। अब दूसरे कदम के साथ हम यह वचन लेते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बनाए रखेंगे और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करेंगे। वचन है। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। इस तीसरे कदम के साथ हम ये वचन लेते हैं कि सारी उम्र हम एक दूसरे का विश्वास बनाए रखेंगे और तन मन धन से हम एक दूसरे को समर्पित होंगे। यूं ना कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। साथिया हम ये चौथे कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि हम एक दूसरे के माता पिता को सम्मान करेंगे और उनकी राय को अहमियत देंगे। वचन हम ये पांचवें कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि हम जीवन में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम उसका पालन करेंगे। वचन ये मेरा जिम्मा, मैं हूँ तो क्या गम, जाने तमन्ना, झोंका बसंती है तू, तन है गुलाबी मेरा। हम ये छठे कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि अपनी सामाजिक और पारिवारिक उन्नति में हम एक दूसरे का साथ देंगे। वचन तो फिर संभाल दिए चला, जाना कहाँ आ दिल में आ। हम ये सातवें कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी की आखिरी सांस तक हम एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार।
अंकल थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मेरी शादी इतनी ग्रैंड हो पाई है। अरे बच्ची, मैंने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया। अपना ख्याल रखना। बेटा, अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रखना, तू माँ अकेली नहीं है निशी। तेरी माँ की सीख, उसके संस्कार और उसका ढेर सारा प्यार हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी मेरी बच्ची। माँ, मेक मी प्राउड बेटा। माँ लव्स यू।